वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। बेटा जैसे हमने कल प्रॉमिस किया था कि हम जो 5 एडजस्टमेंट्स कराएंगे उनके बेस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे, तो एक क्वेश्चन आपका अब करवा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, पहले पूरा बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामा नंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग। आपने क्या क्या बनाना है इसमें, बोलिए। ट्रेडिंग अकाउंट और बनानी है सर आपने फॉर द ईयर एंडेड मंथ द बैलेंस शीट, ठीक है जी। ओके, तो आपको ये क्या दे रखा है, ये क्या चीज है आपकी, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपको यहाँ पर दे रखा है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर बड़ा ध्यान देना है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस किस फॉर्म में होता है, सिंपल, ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, सिंपल अमाउंट दी होती है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। पर इसमें जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अलग से मेंशन कर रखा है तो बड़ा सावधान रखना है। क्यों, अब जो ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है एक्सपेंस है, पक्का, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, हमने अब जब कभी भी इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जिसमें आपको क्या दे रखे होंगे, एडजस्टमेंट्स भी दे रखे होंगे। तो इसका एक ही गुरु मंत्र है, सबसे पहले आप क्वेश्चन यहां नहीं यहां से शुरू करेंगे। क्लियर है सर, पहले कहां जाएंगे आप, एडजस्टमेंट्स में। अब एडजस्टमेंट को कैसे करना उसको समझाते हैं। पहले एडजस्टमेंट्स कहता है स्टॉक ऑन 31 मार्च। 31 मार्च है तो ये कौन सा स्टॉक हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, पहले ही क्वेश्चन में गूगली दे दी उन्होंने। गूगली का मतलब क्या है कि दो वैल्यू दे दी, एक दे दी 24,000 और एक दे दी आपको 30,000। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लें या दोनों का डिफरेंस लें। हाँ कृष्णा, सर जो 24,000 क्यों, तो ना। हाँ, एक प्रूडेंस लॉ कहता है, प्रूडेंस लॉ आप सीए में या बीकॉम में पढ़ोगे, फिलहाल अभी इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो विच एवर द वैल्यू इज लेसर, जो वैल्यू कम होगी वही वैल्यू हमेशा यहां पर लेनी है आपने। तो कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे आप इसके अंदर, 24,000, ये वैल्यू आप कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है सर। अब क्लोजिंग स्टॉक मैं साथ साथ यहां लिखता भी रहूंगा, पहला नंबर। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा हमारा, मैंने क्या बताया था आपको कल एडजस्टमेंट में, जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। यस इशाक, जो हमारा वो होता है क्या, एडजस्टमेंट्स होती है, इसकी ट्रीटमेंट 3 जगह होती है, 2 जगह होती है, 1 जगह होती है, 3 जगह होती है। वेरी गुड, बताए कहां कहां होगी, कोई और बताएगा मुझे। यस ईशान, अभिमन्यु, 2 जगह होती है, कैसे, एक तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, या तो ट्रायल बैलेंस या P&L में, फर्स्ट केस हो गया। दूसरा 100% बैलेंस शीट में भी होगा, ठीक है। तो बैठे, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो मैटर है वो किसका है, टीडी का है, तो टीडी में आएगा एक तो, और दूसरा कहां जाएगा सर, बैलेंस शीट में एसेट, ये टीडी में डेबिट होगा। क्लियर है सर, नहीं सॉरी क्रेडिट होगा ना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लियर है सर। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट को देखते हैं। भाई ये चीजें बेसिक चीजें होती है, थोड़ा सा दिमाग में संभाल के रखा करें, इन चीजों को भूल जाते हैं बहुत जल्दी। कहता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, कल किया था हमने वेज, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वेज। तो विशाल बाबू, वेज टीडी या P&L, वेज टीडी या P&L, टीडी या P&L, टीडी। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर्स, बिल्कुल, वेजेस जो होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको यहां लिया गया। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बैठे बकाया या ड्यू, है ना भाई, जो पेबल है अभी चुकाना बाकी है। तो ये मेरे लिए क्या होगी बच्चे, लायबिलिटी होगी ना मेरे लिए। क्लियर है सर। क्योंकि लायबिलिटी यानी कंधे पे बोझ है, मेरे को जिम्मेवारी है कि पैसा किसी का चुकाना है। फिर आता है सर सैलरीज, तीसरा नंबर सैलरीज। जब पूछे तब बताएं, ज्यादा तीतर बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना प्लीज। हाँ, तो प्रियांशु, जो सैलरीज है हमारी वो भी बच्चे मेरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटी, वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में ये मेरी जाएगी लायबिलिटी साइड में। क्लियर है। और सैलरीज, यस बेटा आप बताएं क्या नाम है आपका, पल। तो ये सैलरीज जो है ये हमारी P&L में जाएगी या टीडी में जाएगी, वेरी गुड। ये हमारी कहां जाएगी सर, ये जाएगी हमारी P&L में, ठीक है। चलो जी चौथा भी देख लेते हैं, यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है या चौथा भी, चलो ठीक है। चौथा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये क्या है मेरा, इंश्योरेंस। तो सर इंश्योरेंस, यस आर्न भैया, इंश्योरेंस हमारा P&L या टीडी, वेरी गुड।
अच्छा, अगर आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी थी तो प्रीपेड मेरा क्या होगा? ऑब्वियसली बात है भैया, क्या हो जाएगा? एसेट। क्लियर है ना? चलिए ये फिफ्थ, अभी यहाँ जगह नहीं, उसको बाद में दे लें, पहले चार को समझ लेते हैं अच्छे से। तो अब जब आप ये तो मन में करेंगे, फिलहाल मैं बोर्ड पे इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें चलती रहें। क्लियर है? तो अब मैं सबसे पहले देखूंगा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है नहीं, वेजेस, तो वेजेस को अंडरलाइन कर लूँ मैं। कहाँ पर है वेजेस बेटा? मैंने ये वेजेस को हाईलाइट कर लिया। क्लियर है? सैलरीज की भी एडजस्टमेंट आई थी, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। ये मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, जब सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हैं। और इंश्योरेंस हो गया सर एक, और तो ये भी देख लेता हूं मैं कौन सा है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी ढूंढ लेता हूं मैं। ठीक है जी, अच्छा सैलरीज के नीचे आ गया प्लांट एंड मशीनरी, और ये फर्नीचर भी आ गया। ठीक है, यानी इत्तेफाक से तो मेरी 1 2 3 ये दोनों एक में थे, 4 और 5वीं मेरी ये भी हो गई। क्लियर है? सही है सर। क्लोजिंग स्टॉक तो हमको एडजस्टमेंट में ही दिया होता हमेशा। क्लियर है? अब ये कर लिया आपने, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सारी एडजस्टमेंट को चेक करना है, कैसे होता है, क्या होता है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले समझना जरूरी है। आई बटन में आपको इसका वो मिल जाएगा, क्या लिंक, प्रीवियस वीडियो का, कि इन एडजस्टमेंट को कैसे देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब फिर उसके बाद क्या करना, आपने इनको हाईलाइट करना। हाईलाइट मैंने क्यों किया है, ताकि जब मैं इन एडजस्टमेंट्स को देखूं, यानी इन एंट्रीज को देखूं, तो मुझे पता है ये किससे रिलेटेड है, एडजस्टमेंट से। तो इसका इंपैक्ट मैं कहां डालूंगा, 2 जगह डालूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अब इसको हम P&L, TD और बैलेंस शीट में करते हैं। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, हम लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आपने लिख लिया होगा उम्मीद करूंगा। अब मैं बुक से क्वेश्चन देख लेता हूं क्या कहता है। अब देखिए सबसे मजे वाली बात, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया था कैसे करना है। दूसरा, हम क्वेश्चन में सीक्वेंस से लेंगे। कैसे लेंगे क्वेश्चन में? सीक्वेंस से, टॉप से बॉटम, टिंग से लेकर डोंग तक। ठीक है ना? इससे क्या फायदा होगा, कोई बताएगा? मार्क्स तो नहीं कटने, और कोई फायदा में लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। नहीं, इसमें एक ही फायदा होगा, अगर मैं सीक्वेंस से लूंगा तो कोई एंट्री मेरे से मिस नहीं होगी। अगर मैं पहले ही टीडी बनाने की सोचूंगा तो मैं सारी एंट्री टीडी की ढूंढूंगा ऊपर नीचे करके, हो सकता है मेरी पेंटिंग की गायब हो जाए कोई। तो मैं जब सीक्वेंस से लूंगा और तीनों को इकट्ठा लूंगा, तीनों को मैं इकट्ठा लूंगा, इसको भी साथ में बनाऊंगा, इसको भी और इसको भी, जैसे जैसे सीक्वेंस से आता रहेगा। तो पहला आता बच्चे मेरा क्वेश्चन में, देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां आता मेरा, यहां पर। वेरी गुड, 2। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप मत करना शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि आपके क्या हो जाएंगे, नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे प्लीज। तो ओपनिंग स्टॉक कितना बच्चे, 20,000 का। क्लियर है? अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, 20,000 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं बेटा, जीरो की हाइट भी उतनी बढ़ाया करो। ठीक है ना? अच्छा लगता है, और कॉमा भी डाला करें। क्लियर? दूसरा क्या है, परचेज। तो 2 परचेजेस, कितनी अमाउंट है, 80,000। अच्छा एक यहां पर मैं कहूंगा आपसे, थोड़ा सा इसको अंदर लिखा करें, थोड़ी जगह छोड़ दिया करें। ठीक है ना? क्योंकि उसमें क्या आने की पॉसिबिलिटीज हैं, परचेज रिटर्न, तो अभी जगह छोड़ देते हैं हम। फिर आता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का पहले मैं सेल्स देख लेता हूं, तो कितना, बाय सेल्स कितना है, 2 लाख, और रिटर्न कितना है, तो लेस सेल्स रिटर्न कितना है, 6,000 बेटा मैंने लेस कर दिया, तो कितना है मेरे हाथ में, 2,64,000। क्लियर है जी? चलिए फिर आते हैं, परचेज रिटर्न भी नीचे मिल गया मुझे 4,000 का, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं लेस परचेज रिटर्न कितना है, 4, तो ये कितना हो गया, 76,000। क्लियर है सर? फिर नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। अच्छा कैरेज इनवर्ड मेरा किससे पूछें, यस अनुराग, कैरेज इनवर्ड टीडी P&L। वेरी गुड, बहुत ऊपर जाएंगे बेटा। हाँ कुणाल नहीं, क्या नाम है, टीडी। वेरी गुड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, टीडी का केस होता है हमारा, तो लिखेंगे 2 कैरेज इनवर्ड। ठीक है बेटा, पुरानी वीडियो को ध्यान से देखें आप। अनुराग कैरेज आउटवर्ड आता है P&L में। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड की वैल्यू कितनी बच्चे, 3,600। क्लियर है? कोई नहीं, गलती जरूरी है पर गलती को दोहराना जरूरी नहीं है। फिर आता है कैरेज आउटवर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है, रिया कहां जाएगा कैरेज आउटवर्ड, तो यहां लिख देंगे हम 2 कैरेज आउटवर्ड। कितना है, तो 800 रुपये यहाँ लिख दिया हमने। चलिए फिर आते हैं सीक्वेंस से, वेजेस।
वेजेस हमारे P&L में कहाँ जाएंगे? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, बधाई हो। अच्छा, आपको याद होगा वेज पे मैंने मार्क कर रखा था, तो वो एंट्री क्या थी? वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 2500। तो पहले वेज की अमाउंट लिख लो, कितनी है? वेज की अमाउंट है बेटा 42,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 42,000। और आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम? तो आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा? आउटस्टैंडिंग वेजेस 2500 ऐड किएंगे तो कितना आएगा? 422500। ये आ रहा बच्चे? ये आ रहा ना भाई? नहीं थोड़ा गड़बड़ है, आहो गड़बड़ हो गया, करो 44500। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक तो मैंने टीडी में डाल दिया और दूसरा कहाँ डालेंगे? लायबिलिटी साइड में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अच्छा, मैं इनको ना थोड़ा सा ब्लू पेन से करता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और इसको लायबिलिटी हो जाएगी हमारी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना? 2500, ठीक है? साथ साथ मैंने दोनों इनपुट आता है, अब कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है? नेक्स्ट पकड़ते हैं हम। फिर आता है सैलरीज। सैलरीज हमारी कहाँ आती है? तो 2 सैलरीज कितनी दे रखी है? 27,000, ठीक है जी। तो अंदर लिख लिया इसको 27,000। इसमें भी आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है? कितनी है भाई? एडजस्टमेंट देखें, ये भी 2500 है भाई। आपने गड़बड़ कर दी, वेजेस 3000 दे रखे। क्या देख रहे बच्चे? मेरा भी क्वेश्चन गलत करेंगे आप, ऐसा ना देखें। वेजेस कितने थे? 3000, ठीक है? बहुत अच्छा, बुक मेरे सामने पड़ी हुई एक, तुम्हारे भरोसे रहूंगा तब तक क्वेश्चन गलत कर दोगे मेरा। ये है 2500, ठीक है? हाँ, यहाँ भी चेंज हो जाएगा अब भाई, ऐसा ना करें प्लीज। एक एंट्री हमारा सारा क्वेश्चन खराब कर देगी। 45,000 आ जाएगा। आप आपस में बातें करते हो इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ऐसे ना करें। तो ये कितना हो गया? 30,000। और सैलरी आउटस्टैंडिंग वो भी यही जाएगी हमारी, तो क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2500। चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं हम। फिर आ रहा प्लांट एंड मशीनरी 90,000। प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है, तो सीधा यहाँ डाल देंगे इसको हम। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 25,000, 90,000, 90,000, ठीक है जी? ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा हो गया। प्लांट एंड मशीनरी में हमें क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट दे रखी है। कितनी दे रखी थी? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं हम, वर्किंग नोट। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 90,000 की। इसमें कितना दे रखा? 5%, तो कितना हो गया? 4,500, ठीक है जी? क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे डैप है। तो डैप क्या होता है? यहाँ लिख देंगे हम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? 2 डैप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,500, और मशीन की कीमत 4,500 से क्या कर देंगे हम? लेस, क्योंकि डैप का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। तो बस एसेट की वैल्यू घट गई, तो क्या लिख देंगे? डेप्रीसिएशन। क्लियर है? तो लेस करके कितना आ रहा है? 0,05, और ये 5, और ये 9, ठीक। ये तो ज़्यादा हो गया, पागल हो रहा। 8 आएगा सर, ऐसे ऐसे तो यहाँ गणितज्ञ बैठे मेरे पास, वाह अरे मैथमेटिशियन। चलो आगे चले हम। फिर क्या कह रहा है आगे? आगे कहता है सर हमें फिर फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट होता है, तो उसको ये लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? फर्नीचर। फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट थी? फर्नीचर की वैल्यू कितनी देर की बैलेंस शीट में? 8,000 का। एडजस्टमेंट क्या कहती है? एडजस्टमेंट भी पढ़ लूँ एक बार मैं। एडजस्टमेंट कहती है सर फर्नीचर 20% है बेटा। तो यहाँ पर ये तो हो गया मेरा क्या था? मशीन, यानी प्लांट एंड मशीन। और अब क्या है बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 8,000। और इस पर कितना लगना है? 20%। तो 20%, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो 1600। तो यहाँ पर सीधा लेस कर देते हैं डैप। ये हो जाएगा लेस डैप। कितना? 1600। तो कितना आ गया?
6400 आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया हमारा 6400 आ गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू डैप ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना 6400। देख रहे हैं, तो यहाँ भी ट्रांजेक्शन हुई और वहाँ पर भी, दोनों जगह हो रही है। फिर आगे देखिए हम कितना हुआ हमारा। हाँ जी बोलिए। डेप्रिसिएशन लगेगा ना, हाँ, तो टू डैप ऑन फर्नीचर, आपने पूरी अमाउंट लिखना है 6400। तो वही तो। अच्छा हाँ, नहीं सही कह रहा, ये 1600 लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 1600 लगेगा। गुड 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 गुड, शाबाश। चलो, कोई तो आँख खोल के बैठा है। ठीक है, तो ये कितना लगेगा, ये डैप लगेगा, और ये जो लेस है ये तो इसके अंदर होगा। चलिए आगे देखिए हम, क्या है हमारा सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर क्या होता है बच्चे हमारे, एसेट। तो यहाँ लिख देंगे हम, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो सन्डी एसेट हमारे यहाँ जाएंगे जी। ये हमारा सन्ड्री डेटर्स, कितनी वैल्यू दे रखी है 52,000। फिर क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, बिल रिसीवेबल भी मेरी एसेट है, तो उसको भी यहाँ लिख देंगे। कितनी अमाउंट है 2500। फिर कैश इन हैंड भी मेरी एसेट है, बोलते रहे ऐसे, कैश इन हैंड कितनी अमाउंट है 6300। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा क्या है P&L का, तो वो इधर आ जाएगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 3000, तो 3000। फिर क्या है, क्या फैक्ट्री लाइटनिंग, तो वो इधर आएगा हमारा, क्योंकि फैक्ट्री अगर केवल लाइटनिंग होता तो कहाँ जाता नेगी, छोड़िए तानिया, P&L में। अगर लाइटनिंग होता तो P&L में, पर ये फैक्ट्री लाइटिंग है तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम बता रहा वो, तो TD में जाएगा। टू फैक्ट्री लाइटनिंग कितनी है 1400। थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको। ठीक है जी, क्लियर है। और पढ़े नेक्स्ट क्या है, रेंट एंड टैक्सेस हमारा P&L का। एडजस्टमेंट कोई तो नहीं बची नहीं हमारी अब, तो बस अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। टू रेंट एंड, अच्छा इंश्योरेंस बचा है शायद, है ना, टू रेंट एंड टैक्सेस। और फिर इसके बाद वो भी इधर ही आ जाएगा। टू जर्नल एक्सपेंसेस कितना है, रेंट एंड टैक्स की वैल्यू नहीं बताई आपने, 7000, और इसकी 10,500। थोड़ा मैं ऐसे कर देता ताकि क्लियर हो। ठीक है, और बताएं, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी, याद आया हमें। तो इंश्योरेंस यहाँ का है हमारा, तो टू, ये विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे। इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी दे रखी है 1500 दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या कहा था हमें, प्रीपेड इंश्योरेंस, यही कहा था। प्रीपेड कितने का था 300। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस पहले दे देना, यानी हमारे लिए क्या बन गई, वो एसेट बन गई। तो 300 रुपए यहाँ पर हम। अच्छा जी, आउटस्टैंडिंग को हम अगर ऐड करते हैं तो प्रीपेड को क्या करेंगे हम, लेस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो ये पैसा है, ये वाला पैसा तो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, और ये जो एडवांस है वो अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का, तो वो इस साल का तो है नहीं, जो इस साल का उसे लेस किया जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, तो यहाँ कितना रह जाएगा 1200। ठीक है जी, क्लियर है। थोड़ा यहाँ साफ लिख देते हैं, ये हो गया 300। ठीक, अच्छा यहाँ पर लाइन आ जाएगी हमारी, और 300 हमारी क्या होगी, एसेट। तो क्या लिख देंगे हम, प्रीपेड का दूसरा नाम बताएं, कल सिखाया था आपको, नोट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने अच्छे तो है नहीं जो याद रहेगा आपको। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है ना, कहते हैं ना उसको। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बची एंट्री हमारी, ड्राइंग्स। ड्राइंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, पर ये कैपिटल से लेस होती है। तो पहले कैपिटल लिख लो। कैपिटल की अमाउंट कितनी दे रखी है 75,000। इसमें ऐड या लेस, ऐड होता है नेट प्रॉफिट, लेस होता है नेट लॉस। अभी हमें पता नहीं है तो उसको यहाँ छोड़ दो। और ड्राइंग तो 100% क्या होती है, लेस। तो ड्राइंग कितनी है बच्चे, तो 18,000 यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर अभी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब कुछ और बचा मेरा, बचा अभी डिस्काउंट दे रखा है। डेबिट साइड का तो पूरा हो गया ना मेरा, अब डिस्काउंट दे रखा है क्रेडिट में, वो डिस्काउंट दिया है तो मेरा क्या है, वो कहाँ से लायबिलिटी होगी, कैसे होगी लायबिलिटी डिस्काउंट, किस एंगल से होगी भाई, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया तो मेरी इनकम हुई, रिवेन्यू हुआ ना, तो यहाँ डालेंगे उसको। बेटा जब मर्जी मत खोल दिया करो अपना ये,
बाय डिस्काउंट कितनी एंट्री है 5200, तो यहाँ लिख दिया हमने 5200। ठीक है जी, और क्या बचा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ लिख देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 25,000। और क्या बिल्स पेबल, अब बिल्स रिसीवेबल था तो हमारी एसेट है, बिल्स पेबल यानी पैसा चुकाना है, तो लायबिलिटी कितनी है 1800। और कुछ बचा, बस कहानी खत्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बैलेंस को क्लोज करना शुरू करते हैं। ठीक है, डबल लाइन का मतलब कौन होता है, कौन बताएगा मुझे ये डबल लाइन? जी नहीं, कौन बताएगा? सर जो ऐड होता है उसका टोटल। नहीं वो तो है ही, पर डबल लाइन ही क्यों डाल रहा हूं मैं, सिंगल लाइन से काम नहीं चल रहा। बिल्कुल, डबल लाइन का मतलब है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट के बाद अब कुछ नहीं बनेगा, इस अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं बची है, ये फाइनल एंट्री है इसकी, ये भी फाइनल एंट्री क्लोज कर दी मैंने इसकी। ठीक है, ऐसे हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम कायदे से क्या निकालेंगे, टीडी निकालेंगे। टीडी का टोटल करते हैं, तो यहाँ 2 लाख करीब आ रहा है, यहाँ हजारों में आ रहा है, तो मेरी बात है यही टोटल बड़ा होगा मेरा। ठीक है जी, क्लोजिंग, वेरी गुड, किसने बताया, वेरी गुड अंशी। तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया था हमारा एडजस्टमेंट का, उसको लेना बहुत जरूरी है बच्चे, वेरी गुड। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना बच्चे 24,000। ठीक है, लेसर वैल्यू 30 और 24 दिया था, तो हम हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं। और हमारा यहां भी आएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ जाएगा 24,000। अगर ये नहीं लिखते तो आंसर हमारा गड़बड़ आता। ठीक है, अब टोटल करना शुरू करें। ये कितना हो गया मेरा 103 और ये 8, ये 8 और 2,88,000, यहाँ भी 2,88,000। इन सब का टोटल करना कितना आ रहा, जरा करिए फटाफट। अब का टोटल 11 और ये आपने टोटल किया, इनका टोटल कितना आ रहा बेटा 1,46,000। तो रफ में कर लेते हैं हम 288,000 और 146 को लेस किया तो कितना आ गया, ये आ गया 8 और ये कितना आया 146 है। अच्छा मैंने 2000 बेफालतू में लिख दिया, 200 146। ठीक है, तो 000 और ये 2, ये 4 और ये 142। तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है बच्चा कितना आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 142। तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। अब ब्रैकेट में ले सकते हैं आप बैलेंसिंग फिगर। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया आपको सबको कैसे किया हमने? पहले हमने टोटल साइड देखी कौन सी बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये टोटल साइड मेरी बड़ी आई थी, तो मैंने इन सबको जो ऐड किया 1 2 3 4 5, वो मेरा टोटल है 146। तो बड़े टोटल से छोटे को लेस किया तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही 1,42,000 और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर सेम ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती तो मेरा क्या होता बाय ग्रॉस लॉस। क्लियर है सर? अब ये हो गया, ये हमेशा यहाँ ट्रांसफर होता है और लॉस होता तो यहाँ जाता, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाय, क्योंकि यहाँ खुद ही कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो कहाँ P&L में, और P&L में ये साइड कौन सी होती है रिवेन्यू, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम TD। कहाँ से आया ये, तो 1,42,000। क्लियर है सर? अब यहाँ का टोटल देखिए, ऑब्वियसली बात है ये लाखों में जा रहा है, 1 लाख आ गया, यहाँ कोई लाख की है नहीं, किसकी है 1000 की है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो करिए जरा टोटल। तो यस, इसका टोटल कितना है बेटा, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, थोड़ा एडजस्ट करो भाई। इसका टोटल कितना आया, कितना है इसका टोटल 1,02,000 और ये भी कितना हो गया हमारा 147 और इन सब का टोटल कितना आ गया 59,500। तो इससे लेस कर लो उसका 147,200 59,500 कितना है माइनस करके 87700, यही आ रहा है। तो बस यहाँ लिख दो आप 87700 और इससे क्या लिख देंगे हम 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है सर? यहाँ तक ओके हो गया। अब हमने यहाँ क्या लिखना बैलेंस शीट में, ये ग्रॉस प्रॉफिट गया P&L में और P&L का जो नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है बैलेंस शीट में। तो हम इसको हटा देंगे अब लेस को, क्योंकि हमारे पास क्या आया है ऐड नेट प्रॉफिट, कितना आया 87700। इन सबको इन दोनों को ऐड करो
और जो आएगा उससे इससे लेस करना, कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो पहले, मैं भी कर लेता हूँ। 1,52,700 तो यस, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये इन दोनों को ऐड किया, इसको लेस किया तो 144, यस बोलें 144,700, ठीक है। अब इन दोनों साइड का टोटल करिए, कितना आ रहा है, 1,77,000 पक्का 1,77,000, और यहाँ पर भी वही आना चाहिए 1,77,000। तो यहाँ पर अगर हमारी बैलेंस शीट दोनों इक्वल आ जाती है, 1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं होती है, दैट मीन हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हल्की सी भी गड़बड़ आती तो दैट मीन हमने कहीं ना कहीं गलती की होती। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से लिखिए, एडजस्टमेंट को ध्यान से समझें, ठीक है, फिर उसको मन में रिकैप्चुलेट करें कि भैया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। जब तक आप मन में रिकैप्चुलेट नहीं करेंगे तो आपको समझ